आज हमने जिस टॉपिक पर बात करना है उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि किसी भी एटम का या फिर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, राइट। तो आज हम फर्स्ट 20 एलिमेंट जो है हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा कैसे करेंगे उसको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? कॉन्फ़िगरेशन, राइट। ये है कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली दो तरीके से करते हैं केमिस्ट्री में। एक आता है KLMN मेथड होता है, ठीक है। दूसरा होता है SPDF, राइट। जैसे अगर हमको कॉन्फ़िगरेशन करना है सोडियम का तो कैसे करेंगे? 2 8 1, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 1। आप इसको ऐड करेंगे तो भी 11 आएगा, राइट। 8 2 10 1 11, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से करना है, यानी कि SPDF का जो तरीका है, इसी तरीके से अगर आप सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे SPDF मेथड से तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s1, राइट। आप इसको ऐड करेंगे 2 2 4 6 4 10 1 11 आ गया ना। तो कॉन्फ़िगरेशन का दो तरीका होता है, राइट। एक KLMN, एक SPDF। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ये वाला मेथड है ना, KLMN वाला। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में क्लियर करेंगे, राइट। कोई भी एटम है उसका दो भाग होता है, एक होता है ऑर्बिट, ठीक है, और एक होता है न्यूक्लियस। ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन रहता है, राइट। ऑर्बिट में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। इसको शॉर्ट में E- भी लिखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज रहता है। और न्यूक्लियस जो है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो फर्स्ट लेटर PN होता है उसको शॉर्ट में लिखा गया है, राइट। इस कंसेप्ट को आइए एक फिगर के थ्रू समझते हैं। जैसे ये क्या है? न्यूक्लियस है, राइट। और ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्बिट। न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है और जो ये ऑर्बिट है, राइट, ये क्या है? ऑर्बिट है। एटम का ये ऑर्बिट हुआ और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है और ये चक्कर काटते रहता है, राइट। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है। और ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट। इसको लिखते हैं n = 1, राइट। इसको लिखते हैं n = 2, इसको लिखते हैं n = 3। तो इस तरीके से एटम का दो पार्ट होता है, ऑर्बिट एंड न्यूक्लियस, है ना। तो आप फिगर में भी देख सकते हैं ये क्या है? न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है और ये ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, राइट। इसमें क्या है? इसको K नाम भी दिया गया। इसको K सेल बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट को K सेल भी बोलते हैं और इसको L सेल बोलते हैं, इसको M सेल बोलते हैं और अगर हम खींचते हैं तो उसको N सेल बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट है कि K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो K सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, राइट। L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है और M सेल में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है। इस बात का पता कैसे चलता है? 2n² के जरिए पता चलता है। 2n², राइट। अगर आप 2 × n का वैल्यू अगर 1 बैठाते हैं, 1 का स्क्वायर 1 तो 2 हो गया, राइट, है ना। L सेल में n का मान 2 होता है, राइट। अगर आप 2 n की जगह 2 बैठाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 तो कितना हो जाएगा? 8 हो गया, राइट। इसी तरीके से M सेल में जो n का वैल्यू होता है वो 3 होता है। तो अगर इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे 2n² तो यहाँ 3 बैठाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 तो 9 × 2 कितना हो गया? 18, राइट। तो इस तरीके से मालूम चलता है कि किसी भी एटम का जो सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ये किसके जरिए पता चलता है? 2n² के जरिए मालूम होता है, राइट। तो अब हम सीखेंगे कि हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक का कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे ये हाइड्रोजन है, राइट। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करने जाइएगा KLM, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, राइट।
सिर्फ 2 आएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है। इसी तरीके से लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 1, राइट। तो इसमें फर्स्ट जो ऑर्बिट है इसमें 2 लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो है एल सेल में जाएगा जो कि 1 होगा, राइट। अब इसको ऐड करेंगे 2 + 1 तो 3, ये दोनों इक्वल आना चाहिए, राइट, ये अनइक्वल नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 2, राइट। उसके बाद है बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2। अब देखिए बोरोन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो क्या क्या किए, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 लिखे, राइट। तो बोरोन का लिख रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो 2 में क्या जोड़ेंगे कि 5 आएगा, 3 जोड़ेंगे, तो इसीलिए आगे क्या आएगा 3 आएगा, राइट। उसके बाद है कार्बन, कार्बन का आता है 6, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 रखेंगे और सेकेंड में क्या रखेंगे, कैसे पता चलेगा, तो कार्बन का कितना होता है 6 होता है, तो नेक्स्ट 4 आएगा, तभी तो इसको ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, राइट। के बाद है नाइट्रोजन, राइट, नाइट्रोजन का होता है 7 एटॉमिक नंबर, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 5, राइट। फर्स्ट सेल में 2 आया, सेकंड सेल में 5 आया। इसी तरीके से ऑक्सीजन का 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 6 है ना। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आया और सेकंड में 6 आया, कैसे, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 होता है, राइट, तो 2 6। उसके बाद है फ्लोरीन, फ्लोरीन का होता है 9, तो इसका 2 7, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8, इसको ऐड करेंगे 8 2 10, इक्वल आना चाहिए, राइट। उसके बाद है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8, नेक्स्ट जाएगा एम सेल में जो कि 1 होगा। अब इसको ऐड करेंगे 8 2 10 1 11, ये बराबर होना चाहिए, अगर बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, राइट। उसके बाद है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो फर्स्ट सेल में जो है 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा, राइट, फिक्स है, देख सकते हैं आप, फिक्स है 2 है। उसके बाद फिर 8, उसके बाद यहाँ नेक्स्ट 2। उसके बाद है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का होता है 13, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 3, राइट। उसके बाद है सिलिकॉन, इसका 14, तो 2 8 4, 8 2 10 4 14, इक्वल आ गया ना। उसी तरीके से है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का 15, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, राइट। फिर नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10, 15 पुराने के लिए 5 चाहिए, तो नेक्स्ट 5 यहाँ आगे आ जाएगा, राइट। उसी तरीके से सल्फ़र है 16, इसका क्या हो जाएगा 2 8 6, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसी तरीके से क्लोरीन 17, इसका हो गया 2 8 7, इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट है आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 होता है, राइट, 8 2 10 8 18। उसके बाद है पोटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर 19, इसका हो गया 2 8 8 1, एक जो है एन सेल में चला गया, 4th ऑर्बिट में चला गया, राइट। उसके बाद है कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, और इसमें क्या लिखेंगे, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में भी 8 और फोर्थ में 2। अब इसको ऐड करेंगे तो 20 आना चाहिए, 8 2 10 8 18 2 20, हो गया ना बराबर। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।